तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सेवियर्स एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। अपन बात कर रहे हैं क्लास 9th की, जिसकी बुक का नाम है बिहाइव। आज अपन बात करेंगे चैप्टर 7। तो आपका 2021 के लिए 2021 के लिए डिलीट कर दिया गया है। तो आज अपन नेक्स्ट चैप्टर 8 की बात करेंगे, रीच फॉर द टॉप। यानी कि टॉप का मतलब क्या होता है? सबसे ऊंची वाला हिस्सा, चोटी। तो चोटी पर पहुंचना। इसके अंदर अपन ऑटोबायोग्राफी की बात करेंगे, जिसमें एक तो है आपकी संतोष यादव। पार्ट 1 जो है, ये पार्ट 1 अपन करेंगे संतोष यादव के बारे में। और इससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। आज से पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अब देखो, आज के इस चैप्टर को शुरू करते हैं अपन संतोष यादव, जिसको कि लिखा गया है बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले इसको एक बार देख लेते हैं। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 5 से लेकर 12th तक सारे जो है प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो अगर किसी और क्लास का भी आपको देखना है तो आसानी से वहाँ जाके देख सकते हो। अब देखो, थिंक फॉर ए वाइल। थिंक फॉर ए वाइल का मतलब कुछ समय के लिए सोचो। एंड मेक ए लिस्ट, और एक लिस्ट बनाओ। 3 to 5 पर्सन, 3 से 5 लोगों की यू आइडलाइज, जिनको आप अपना आदर्श मानते हो, और एडमायर, या उनको बहुत ज़्यादा पूजा करते हो, बहुत ज़्यादा मानते हो। वेरी मच दियर अचीवमेंट्स, उनके उपलब्धियों की बहुत ज़्यादा कद्र करते हो। आप उन 3 से 5 लोगों की एक लिस्ट बनाइए। योर आइडल, अभी कह रहा आपके जो आइडल्स हैं, आपके जो आदर्श हैं, मे बी फ्रॉम एनी स्पेयर ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी क्षेत्र से हो सकते हैं। वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो सकते हैं, मेडिसिन से रिलेटेड हो सकते हैं, मीडिया से रिलेटेड हो सकते हैं, और आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड भी हो सकते हैं। योर टीचर विल देन डिस्कस योर चॉइसेस विद यू to find out who the top 5 idols of your class are। इसके बाद आपके टीचर आपकी हेल्प करेंगे कि भाई पूरी क्लास ने मिलके कौन से टॉप 5 आए हैं। तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं 5-5 नाम। फिर अपन जितने भी कमेंट्स आएंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा 1st to 5th तक किसने किन को आइडल माना है। अब देखो, अपन बात कर रहे हैं तो आपको एक पिक्चर दिख रही होगी। ये पिक्चर किसकी है? आइडिया लगाओ, गैस करो। जैसा कि चैप्टर का नाम ही है, तो कौन है? संतोष यादव। कहाँ पे खड़ी है? माउंट एवरेस्ट पे। तो देखो, द ओनली वुमेन इन द वर्ल्ड, यानी विश्व की एकमात्र महिला, हु हैज़ स्केल्ड, जो कि जिसने की चढ़ाई की माउंट एवरेस्ट की ट्वाइस, 2 बार, यानी कि विश्व की एकमात्र महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की। वॉज बोर्न, यानी पैदा हुई इन ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज में, वेयर, जहाँ की बर्थ ऑफ ए सन, एक बेटे का जन्म, वॉज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग, उसको आशीर्वाद समझा जाता है। उनका जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहाँ बेटे का जन्म आशीर्वाद समझा जाता है। एंड ए डॉटर, और एक बेटी का जन्म, दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स, हालांकि इसको अभिशाप तो नहीं समझा जाता। वॉज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन सामान्यतः उसका स्वागत भी नहीं होता, यानी कि उसको अनचाहा, यानी बच्चे के लड़के के जन्म पे तो बधाइयाँ होती है, उनको जो है एक आशीर्वाद समझा जाता है, लेकिन लड़की के जन्म को बोझ माना जाता था। उस परिवार में इनका जन्म हुआ। When her mother was expecting संतोष, जब संतोष की माँ जो है वो मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में थी, संतोष होने वाली थी। ए ट्रैवलिंग होली मैन गिविंग हर ब्लेसिंग्स, तो एक ट्रैवलिंग यानी यात्रा करते हुए होली मैन, कोई साधु सन्यासी बाबा जी वहाँ आए और उन्होंने इनको आशीर्वाद दिया। एज्यूम्ड दैट शी वांटेड ए सन, ये सोचते हुए कि वे इनको जो है
पुत्र चाहिए। तो कोई भी जो है यही होता है ना, जब भी कोई स्त्री को सब क्या कहते हैं, पुत्रवती भव। तो पुत्र का ये वरदान दिया जाता है, पुत्र के बारे में ही जो है आशीर्वाद दिया जाता है। तो उन्होंने भी यही सोचा कि भाई इनको भी पुत्र ही चाहिए, तो उन्होंने भी यही कहा कि भाई पुत्रवती भव। बट टू एवरीवन सरप्राइज, लेकिन सभी लोगों को सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ। द अनबॉर्न चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, जो कि अभी पैदा नहीं हुआ था बच्चा, उसकी दादी माँ, हु वॉज स्टैंड क्लोज बाई, जो कि इसके पास ही खड़ी थी, टोल्ड हिम, उसको बताया, दैट दे डिड नॉट वांट ए सन, कि उनको एक बेटा नहीं चाहिए, भाई उनको बेटा नहीं चाहिए। जब उसकी दादी माँ ने, पास ही खड़ी दादी माँ ने ये बताया, जैसा कि आजकल एक टीवी में ऐड भी आप देख रहे होंगे कि जो थर्ड जेंडर है, जो यूनक्स है, हिजड़े जो है, वो किसी घर में जाते हैं बधाई के लिए कि भाई आपका बेटा होगा, और उसकी सास जो है वो कहती है अगर बेटा बेटी हुई तो इस प्रकार से, यानी कि ऐसे परिवार में भी उस दादी माँ जो है संतोष की, उसने कहा कि हमें बेटा नहीं चाहिए, बेटी चाहिए। द होली मैन वॉज ऑल्सो सरप्राइज, तो उस साधु को भी जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, वो भी आश्चर्यचकित हुआ। नेवरदलेस, फिर भी, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, फिर भी उसने वैसी ब्लेसिंग दी जैसे कि रिक्वेस्ट की थी कि भाई हमें बेटा नहीं बेटी चाहिए, तो उसने भी बेटे का आशीर्वाद दिया। एंड एज डेस्टिनी वुड हैव इट, और जैसा कि भाग्य लिखा हुआ था, भाग्य जैसा था, द ब्लेसिंग सीम टू वर्क, आशीर्वाद, उनका आशीर्वाद काम कर गया। एंड द संतोष वॉज बोर्न द 6th चाइल्ड इन ए फैमिली ऑफ 5 सन्स, और संतोष का जन्म जो है वो 6ठे बच्चे के रूप में हुआ, जहाँ के परिवार में 5 बेटे ऑलरेडी थे, भी 5 भाई पहले से थे, और संतोष का जन्म जो है 6ठा, यानी कि अब लड़के तो थे तो लड़की की उम्मीद थी कि घर में एक लड़की आ जाए, लक्ष्मी आ जाए तो घर का भाग्य खुल जाए। इसी उम्मीद में वो जो है इसकी उम्मीद कर रहे थे। 5 भाइयों की ये अकेली बहन थी, छठे लड़की जो है ये पैदा हुई। ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, जो कि 5 भाइयों की बहन थी। सी वॉज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा, इनका जन्म जो है एक छोटे से गांव जिसका नाम जोनियावास, जो कि रेवाड़ी ज़िले में हरियाणा राज्य में है। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट, और लड़की का नाम संतोष दिया गया, जिसका कि मतलब भी क्या होता है, संतोष, धैर्य। बट संतोष वॉज नॉट ऑलवेज कंटेंट विद हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन संतोष अपने हमेशा की जिंदगी में जो है समाज की इस रीति रिवाज और तौर तरीकों से उसको संतोष नहीं मिला। She began living life on her own terms from the start, वो शुरू से ही अपनी शर्तों पर ज़िंदगी जीना चाहती थी। Where other girls wore traditional Indian dress, जहाँ की दूसरी लड़कियाँ जो है वो परंपरागत भारतीय पोशाक पहनती थी। संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, संतोष उस समय शॉर्ट्स पहनती थी। लुकिंग बैक सी सेज नाउ, अब पीछे देखते हुए, पीछे देखने का मतलब भूतकाल की घटनाओं को याद करते हुए वो कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी शुरुआत से ही, आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं ये दृढ़ निश्चय थी, दैट इफ़ आई चोज ए करेक्ट एंड रैशनल पाथ, कि अगर मैं एक सही और अच्छा रास्ता चुनूंगी, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, तो दूसरे लोग जो मेरे आसपास है वो बदलेंगे, मैं नहीं। बहुत अच्छा मैसेज दिया इसमें कि भाई देखो, अगर मेरा रास्ता सही है, मैं सही हूँ, तो फिर मैं लोगों की राय के अनुसार क्यों बदलूँ, लोगों को अपनी राय बदलनी है। यही वो कह रही है कि शुरू से ही जब है मैं ये निश्चित थी कि जब मेरा रास्ता सही है, एक रैशनल पाथ पे, करेक्ट पाथ पे मैं चल रही हूँ, तो दूसरे लोगों को बदलना चाहिए, मुझे नहीं। संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंडलॉर्ड्स, अब ये रहे संतोष के माता पिता जो है, पेरेंट्स जो है बहुत ही प्रभावशाली जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू द बेस्ट स्कूल्स, जो कि
उस समय भी अफोर्ड कर सकते थे अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल भेजने का। इवन टू द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली, यहाँ तक कि राजधानी नई दिल्ली में भी वो बच्चों को पढ़ाने के लिए भेज सकते थे। विच वाज क्वाइट क्लोज बाय, जो कि हरियाणा के तो पास में ही है दिल्ली। बट इन लाइन विद द प्रिविलिंग कस्टम्स इन द फैमिली, लेकिन जैसा कि परिवार में जो परंपरा थी, जो रीति रिवाज था, संतोष हैड टू मेक डू विद द लोकल विलेज स्कूल, संतोष को वहीं लोकल स्कूल में ही, गांव के स्कूल में ही डाला गया। सो सी डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम इन हर ओन क्वाइट वे व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड। सो इसीलिए सी डिसाइडेड यानी उसने तय कर लिया था, टू फाइट द सिस्टम यानी इस सिस्टम से लड़ने का, इन हर ओन क्वाइट वे अपने शांतिपूर्ण तरीके से, व्हेन द राइट मोमेंट अराइव्ड जब सही समय आएगा तब। उसने निश्चय कर लिया था कि भाई जब भी उचित समय आएगा, सही समय आएगा, तो वो इस सिस्टम का विरोध जरूर करेगी, लेकिन उस समय वो शांत रही। एंड द राइट मोमेंट कैम व्हेन शी टर्न्ड 16, और अगर वो सही समय तब आया जब वो 16 साल की हो गई। At 16 most of the girls in her village used to get married, अब उस गांव में अक्सर 16 साल में लड़कियों की शादी हो जाती थी। संतोष was also under pressure from her parents to do the same, अब संतोष के ऊपर भी वही प्रेशर था अपने पेरेंट्स का जैसे कि दूसरी लड़कियों पे हुआ करता था। A marriage as early as that was the last thing on her mind, अब शादी जो कि इतनी जल्दी हो रही थी वो तो उसके माइंड में सबसे अंतिम चीज़ थी कि भाई हर काम, मुझे तो पहले बहुत सारे काम करने हैं, लास्ट में शादी करनी है। She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education, और अब जो है उसने अपने पेरेंट्स को ये धमकी दी, यानी कि ये बात उनको समझाने का प्रयास किया कि वो शादी तब तक नहीं करेगी जब तक कि उसकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो जाती, वो अच्छी प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले लेती, तब तक वो शादी नहीं करेगी। She left home and got herself enrolled in a school in Delhi, और अब उसने घर छोड़ दिया और अपने आप को दिल्ली की एक स्कूल में एनरोल करवाया, यानी वहाँ एडमिशन लिया। When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees, जब उनके पेरेंट्स ने उनको मना कर दिया पैसे देने के लिए तो उसने बड़ी विनम्रता से उनको समझाया कि किस प्रकार से जो है पार्ट टाइम काम करके भी अपनी स्कूल की फीस दे देगी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन, और उस समय उसके पेरेंट्स जो है उसकी शिक्षा के लिए उसकी फीस देने को तैयार हो गए। Wishing always to study a bit more and with her father slowly getting used to her urge for more education. Wishing always to study, हमेशा पढ़ने की चाहत, a bit more, थोड़ा और पढ़ लूँ, and with her father, और उनके पिताजी भी slowly getting used to her urge, उसकी इस अर्ज, उसकी प्रार्थना के आदि हो गए, used हो गए for more education, और ज़्यादा शिक्षा दिलवाने के लिए। संतोष पास द हाई स्कूल एग्जामिनेशन एंड वेंट टू जयपुर, अब संतोष ने जो है हाई स्कूल पास किया और फिर जयपुर चली गई, और शी जॉइंड महारानी कॉलेज एंड गॉट ए रूम इन कस्तूरबा हॉस्टल, और यहाँ से जो है उसने महारानी कॉलेज में एडमिशन लिया और कस्तूरबा हॉस्टल में उसको रूम मिल गया। संतोष रिमेम्बर्ड, अब संतोष याद करती है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस्ड, यानी कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था उसका जो फेस था, उसका जो मुंह था, अरावली हिल्स, वो अरावली हिल्स की तरफ था। एंड आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, और मैं अपने कमरे से गांव वालों को देख सकती थी। गोइंग अप द हिल एंड सडनली वेनिस्ड आफ्टर ए वाइल, पहाड़ी के ऊपर चढ़ते हुए अचानक से वहाँ से गायब होते हुए।
One day I decided to check it out myself. और एक दिन मैंने तय किया कि भाई मैं खुद जाके चेक करूं कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं. I found nobody except a few mountaineers. और मुझे जो है वहाँ कुछ mountaineers मिले, पर्वतारोही मिले. I asked if I could join them. मैंने भी उनसे पूछा कि भाई क्या मैं भी तुम्हें ज्वाइन कर सकती हूँ. To my pleasant surprise और मेरे आश्चर्य, मुझे इस बात का आश्चर्य हुआ, मुझे आश्चर्यचकित करते हुए दे आंसर्ड यानी उन्होंने जवाब दिया इन द अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव तरीके से कि हाँ बिल्कुल कर सकते हो. एंड मोटिवेटेड मी टू टेक द क्लाइंबिंग और मुझे प्रेरित किया क्लाइंबिंग के लिए. न सिर्फ उन्होंने हामी भरी बल्कि उन्होंने प्रेरित भी किया. Then there was no looking back from this determined young girl. और उसके बाद यहाँ से इस दृढ़ निश्चयी लड़की के लिए पीछे देखने के लिए कुछ भी नहीं था. She saved money and enrolled in a course at उत्तराकाशी's नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग. उन्होंने अपनी सेविंग की, कुछ पैसे बचाए और उत्तरकाशी के अंदर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग था, वहाँ पर इसने एडमिशन ले लिया. माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वॉज टू एंड इन अप्रैल. अब ये कह रहा है अप्रैल के अंदर मेरा जो कॉलेज सेमेस्टर था वो ख़त्म होना था. बट इट एंडेड टू द 19th of May. लेकिन ये 19 मई तक खिंच गया. एंड आई वॉज सपोज टू बी इन उत्तराकाशी ऑन द 21st. और मुझे उत्तराकाशी 21 को पहुंचना था. सो आई डिड नॉट गो बैक होम. इसलिए मैं एग्ज़ाम दे के वापस घर नहीं आई. इंस्टीड इसके बजाय आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग. मैं सीधी ट्रेनिंग के लिए निकल गई. आई हैड टू राइट अ लेटर ऑफ अपोलॉजी टू माई फादर. और मैंने जो है अपने पिताजी को एक माफ़ी के लिए पत्र लिख दिया. माफ़ी किस लिए? विदाउट हुज परमिशन आई हैड गॉट एनरोल्ड एट उत्तरकाशी. इस बात के लिए कि भाई मैंने आपकी अनुमति लिए बिना अपना एनरोलमेंट, अपना जो एडमिशन है वो उत्तराकाशी में ले लिया है. इसके लिए इसने अपने फादर से माफ़ी मांगने के लिए जो है पत्र लिखा. Thereafter संतोष went to an एक्सपेडिशन एवरी ईयर. और उसके बाद वहाँ एडमिशन लेने के बाद संतोष हर साल एक अभियान पर जाती थी. हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली. उसकी क्लाइंबिंग स्किल जो है, पर्वत पर चढ़ने की जो स्किल है, कला है, वो मैच्योर यानी परिपक्व हो रही थी तेज़ी से. ऑल्सो सी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेसिस्टेंट टू कोल्ड एंड द एल्टीट्यूड. और इसने जो है अपने शरीर को इस तरीके से डेवलप कर दिया था कि वो ठंड को बर्दाश्त कर सके और हाई एल्टीट्यूड पर भी अपने आप को मेंटेन रख सके. इक्विप्ड विद एन आयरन विल यानी अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति, फिजिकल एंड्योरेंस यानी शारीरिक क्षमता, एंड एन अमेजिंग मेंटल टफनेस और एक आश्चर्यचकित करने वाली मानसिक दृढ़ता ने सी प्रूव्ड हरसेल्फ रिपीटेडली. उसने बार बार अपने आप को साबित किया. यानी कि वो उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति थी, शारीरिक क्षमता थी और मानसिक दृढ़ता थी. इन तीनों चीज़ों ने जो है उसको इसके लिए तैयार किया. The culmination of her hard work and the sincerity came in 1992. और उसकी इस हार्ड वर्क, उसकी मेहनत का और उसकी सिंसियरिटी का परिणाम जो है वो 1992 में देखने को मिला. जस्ट 4 years आफ्टर शी हैड स्लाइटली आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर्स. ठीक 4 साल बाद जिससे कि उसने संकुचाते हुए अरावली माउंटेनियर से पूछा था इफ़ शी कुड जॉइन देम कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है. इसके 4 साल बाद उसका रिज़ल्ट मिला. एट बैरली 20 years ऑफ एज यानी कि मात्र 20 साल की उम्र में संतोष यादव स्केल्ड एट माउंट एवरेस्ट. संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गई. बिकमिंग द
यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और वो जो है विश्व की सबसे कम उम्र की महिला बन गई जिसने कि ये उपलब्धि हासिल की हो। इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, फिजिकल फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, अगर उसकी जो क्लाइंबिंग स्किल है, चढ़ने की जो कला है, फिजिकल फिटनेस है, शारीरिक स्वच्छता है, मेंटल स्ट्रेंथ, मानसिक ताकत है, इन्होंने जो है उसके सीनियर को भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। हर कंसर्न फॉर अदर्स एंड डिज़ायर टू वर्क टुगेदर, अब इसकी दूसरों की जो प्रति चिंता और साथ में काम करना विद देम फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स, यानी कि इसकी टीम स्पिरिट की भावना, उनको साथ लेकर चलने की भावना, उन्होंने जो है इनके साथ जो यात्री दूसरे जो क्लाइंबर्स थे उनका भी दिल इसने जीत लिया, यानी उनके दिलों में भी जगह बना ली। इस प्रकार से देखो किस तरह से स्टीप चढ़ाई होती है और वहाँ पर जो है चढ़ने का प्रयास करती हुई देख लो ये संतोष यादव और उसके कोच। इसके बाद देखो ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, उसके बाद 1992 का जो एवरेस्ट मिशन था, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। वहाँ क्या किया, संतोष यादव ने स्पेशल केयर, विशेष रूप से देखभाल की एक क्लाइंबर की जो कि मरने ही वाला था, साउथ पोल में। शी वॉज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम, लेकिन दुर्भाग्य से वो उसको बचाने में कामयाब नहीं हुई। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर मोहन सिंह, हालांकि उसने दूसरा जो क्लाइंबर था मोहन सिंह उसको उसने बचा लिया। हु वुड हैव मेट विद द सेम फेट, जिसका कि वही किस्मत होने वाली थी, वही भाग्य होने वाला था, यानी वो भी मरने वाला था। हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर वो अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो ये दूसरा क्लाइंबर जो मोहन सिंह है इसकी भी मृत्यु हो जाती। विद इन 12 months संतोष फाउंड हरसेल्फ अ मेंबर ऑफ द इंडो नेपालीज वुमेन्स एक्सपेडिशन, 1 साल के अंदर ही संतोष ने अपने आप को भारतीय नेपाल महिला अभियान का हिस्सा पाया। दैट इन्वाइटेड हर टू ज्वाइन देम, जिन्होंने कि इसको आमंत्रित किया था उनको ज्वाइन करने के लिए। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम, और उस बार उसने जो है दूसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। दस सेटिंग ए रिकॉर्ड एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड द एवरेस्ट ट्वाइस, और इस प्रकार से उसने एक रिकॉर्ड कायम किया एकमात्र महिला के रूप में जिसने कि 2 बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की हो। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया अ यूनिक प्लेस इन द एनल्स ऑफ माउंटेनरिंग, और माउंटेनरिंग में पर्वतारोही में भारत को जो है अग्रिम पंक्ति में खड़ा किया, एक विशेष स्थान दिलवाया। इन रिकग्निशन ऑफ हर अचीवमेंट्स, और अपने इस अचीवमेंट्स, अपनी जो उपलब्धियां की पहचान जो है, द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टोड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्म श्री, यानी इसकी इस उपलब्धियों के लिए भारत सरकार ने अपना देश का सर्वोच्च पुरस्कार जो है पद्म श्री वो इनको प्रदान किया गया संतोष यादव को, यानी संतोष यादव ने पद्म श्री पुरस्कार मिला। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स, यानी कि अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए, When she was literally on top of the world, जब वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर थी, तो अपनी भावनाओं को बताते हुए संतोष यादव कहती है, उसने कहा इट टुक सम टाइम, यानी इसने कुछ समय लिया, फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट, इनॉर्मिटी का मतलब विशालता, इस मोमेंट, इस क्षण की, टू सिंक इन, यानी कि इसके अंदर जो है समझने में, इस मोमेंट को, इस क्षण को समझने में जो है, इस क्षण की विशालता, इस क्षण की विशेषता समझने के लिए समय लगेगा।
Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. और उसके बाद मैंने भारतीय तिरंगा जो है अनफ्लर्ड किया, यानी कि वहाँ पर जो है अनफोल्ड किया और तिरंगा फहराया उस विश्व की उस छत पर, यानी कि विश्व की सर्वोच्च चोटी पर। द फीलिंग इज डिस्क्राइबेबल, यानी कि वो भावना जो है, वो उस समय का जो जोश है, जो जज्बा है, वो इनडिस्क्राइबेबल है, यानी कि उसको शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। द इंडियन फ्लैग वॉज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, भारत का झंडा विश्व पर या दुनिया की छत पर जो है लहरा रहा था। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, ये वास्तव में बहुत बड़ा एक आध्यात्मिक क्षण था। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, और एक भारतीय होने के नाते मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ। ऑल्सो ए फॉरवर्ड एनवायरमेंटलिस्ट संतोष कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 kilograms ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, और एक एनवायरमेंटलिस्ट होने के कारण, यानी कि एक बहुत बड़ी पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने वाली महिला के रूप में अपने आप को जो है पहचान बनाते हुए संतोष यादव वापस आते समय जो है हिमालय से 500 किलोग्राम का कचरा भी नीचे लेकर आई। तो इस प्रकार से जो है उसने महिलाओं के लिए जो है एक विशेष कर एक तरह से नई राह खोल दी कि महिलाएं जो है किसी भी फील्ड में कम नहीं है और वो भी जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चैप्टर जो है अच्छे से समझ में आया है, और आपके जीवन में भी ये कुछ न कुछ प्रेरणा आपको भी ज़रूर मिलेगी, और आप भी जीवन में कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो आपके मन में है, आप उसको करने से डर रहे हैं या संकोच है, तो बेहिचक आप अपना सही रास्ता अपनाएं और उसकी तरफ आगे बढ़ें। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ आज के इस सेशन को यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं कल इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।